जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2023 को केदारनाथ धाम से आप सभी लाइव दर्शन कर रहे हैं और आप सभी देख सकते हैं इस समय मंदिर के पास माहौल कैसा है। और केदारनाथ धाम में मौसम जो है वो पूरी तरह से साफ है और इस वजह से यात्रा जो है वो जोरों से चल रही है। और इस समय प्रतिदिन केदारनाथ धाम में 18 से 20 हज़ार यात्री पहुँच रहे हैं और इस समय दर्शन के लिए जो है मिनिमम 4 घंटे का समय सभी श्रद्धालुओं को लग जा रहा है। लेकिन जो श्रद्धालु सुबह 4 बजे दर्शन के लिए जल्दी कतार में लगते हैं उनको आधे से 1 घंटे में ही दर्शन प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि केदारनाथ धाम में इस समय रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए चीज़ों का क्या व्यवस्था है। तो अभी तक पूरी व्यवस्था केदारनाथ धाम में बरकरार है, तो आप रहने खाने के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। और जब तक कपाट खुला हुआ रहेगा तब तक केदारनाथ धाम में रहने खाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी श्रद्धालु को अक्टूबर महीने में केदारनाथ धाम आना है वे आ सकते हैं, उन्हें यात्रा पे कोई भी परेशानी नहीं होगा। और इस वर्ष जो है 14 नवंबर को कपाट बंद होंगे, तो उससे पहले आप सभी इस वर्ष के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी कर ले। और दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं पहली बार केदारनाथ धाम आना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आप यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद जो आपने दर्शन के लिए टाइम चुना होगा, जो डेट चुना होगा, उससे 2 दिन पहले आप हरिद्वार आ जाएं। और हरिद्वार जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रैवलर मिल जाएंगे जो आपको टैक्सी और बस, मिनी बस ये सब अवेलेबल करा देते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन है, 2 पर्सन है, तो आप हरिद्वार बस स्टैंड से बस पकड़कर सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। और हरिद्वार से जो बस है सुबह 4 बजे से लास्ट सुबह 9 बजे तक ही मिलती है, तो आप उससे पहले ही सोनप्रयाग के लिए हरिद्वार से निकल जाइए। और जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे होटल होंगे। आप चाहे तो सोनप्रयाग में भी रात्रि विश्राम के लिए रुक सकते हैं, अन्यथा आप गौरीकुंड में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो यहाँ पर आपको रात्रि में डोरमेट्री में 500 रुपये देना होगा। होटल जो है गौरीकुंड के अपेक्षा थोड़ा सस्ता है, तो आप सोनप्रयाग में रुक सकते हैं। और सुबह सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आप टैक्सी पकड़ के आ जाइए और टैक्सी का आपको किराया होगा 40 रुपया। और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए 22 किलोमीटर की चढ़ाई है। बताया तो जाता है 16 किलोमीटर का, लेकिन आपको 22 किलोमीटर चढ़ाई करना होगा, जिसके लिए आप चाहे तो वृद्ध माताजी पिताजी के लिए घोड़े खच्चर का भी चयन कर सकते हैं। पालके पिट्ठू भी आपको यहाँ मिल जाएगा और सभी चीज़ों का अलग अलग रेट है। तो आप उसके बाद केदारनाथ धाम पहुँच जाइए। और अगर आप देर शाम तक पहुँचते हैं तो आप रात्रि विश्राम के लिए केदारनाथ धाम में ही रुक जाइए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप सभी ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप टेंट में रुकें। अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपको 500 रुपये चार्ज लगेगा। वहीं अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको 300 साढ़े 300 रुपया इस तरह पर पर्सन आपको टेंट दे देगा। उसके बाद आप सुबह 3 बजे ही जाकर मंदिर के पास दर्शन के लिए कतार में खड़े हो जाइए। और जब सुबह 4 बजे प्रथम दर्शन शुरू होगा, उसी समय आपका केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ही केदारनाथ धाम में आप दर्शन इस समय कर सकते हैं, केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको जब केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो यहां पर आप दर्शन टोकन भी ले लीजिएगा, जो कि आपको केदारनाथ मंदिर मार्ग में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आगे भी यात्रा से जुड़े ऐसे लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।